हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 वर्ड्स डेली। तो इसका पर्पस ये है, जो आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर ईपीएफओ हो या इस तरह की जितनी सारी एग्ज़ाम है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और जिसमें इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट होता है, तो इसमें हम देखेंगे जो जो इस तरह का वर्ड्स पूछा जाता है। अब जो मेरा पर्पस है, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है जो मैं आपको वर्ड समझाऊँ, इसका डायरेक्ट मीनिंग समझाऊँ, नहीं। मैं आपको सेंटेंस के थ्रू, जो एवरी डे द हिंदू में एडिटोरियल आता है, इसके तहत मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, सबसे पहला वर्ड है एमिरेट। एमिरेट का मतलब क्या होता है? यदि आप द हिंदू पढ़े होंगे आज और उसमें एडिटोरियल जो आता है उसमें आप देखे होंगे, तो इसमें पहला वर्ड है कि तालिबान तालिबान wants to establish Islamic एमिरेट्स, राइट। तो जनरली यदि हम एमिरेट्स की बात करें, यहाँ मैंने देखा एमिरेट्स, EMIRATE, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं सत्ता। एम्पायर मतलब भी सत्ता होता है, लेकिन एमिरेट्स यहाँ इस सेंस के सत्ता के इस सेंस में होगा जो अमीरों द्वारा, जनरली आप जब एमिरेट्स, राइट, तो आप सत्ता कह सकते हैं, लेकिन उस सेंस में। तो हमने क्या देखा, जो एमिरेट्स का मतलब क्या हो गया हिंदी में यदि देखें तो सत्ता, राइट। यहाँ हम इसको सत्ता कह सकते हैं। अब दूसरा वर्ड हम देख रहे हैं कंसीड। कंसीड ये एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है और आप जनरली इसमें लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब देखिए, जो हम लोग वर्ड्स देख रहे हैं, इसका सिर्फ ये मतलब मीनिंग जानना नहीं है। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो एक ही वर्ड का कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन प्रॉपर यूज कहाँ होता है वो आपको देखना है। अब कंसीड का मतलब हम कह सकते हैं टू एडमिट, मतलब स्वीकार करना। इसका मतलब हिंदी में यदि हम कहें तो स्वीकार करना, लेकिन इसका जो सही यूज़ है, इसको हम ऐसे देखेंगे कि जब कोई चीज़ आप सत्य है लेकिन आप स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको स्वीकारना पड़ रहा है। कोई ऐसी सत्य है जो आप जानते हैं, आप उसको स्वीकार नहीं सकते हैं, लेकिन आपको स्वीकारना पड़ रहा है, तो ऐसे सेंस में हम कंसीड का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं, जो उसी एडिटोरियल में एक ये सेंटेंस है, ही कंसीडेड ही कंसीडेड द मिलिटेंट ही कंसीडर्ड द मिलिटेंट मतलब यहाँ वही तालिबान के सेंस में हो रहा है, हैव वोन सम बैटल। अभी हम जैसे देखेंगे, न्यूज़ में हम देख रहे हैं जो आजकल तालिबान, अफ़गानिस्तान में तालिबान बिल्कुल लड़ाई कर रहा है और पूरा जो कई सारे एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो यह ही स्टैंड्स फॉर वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसके लिए। ही कंसीडेड, वो प्रेसिडेंट होते हुए वो चाह नहीं रहा है जो ऐसा हो, लेकिन उसे स्वीकारना पड़ रहा है। जो ये मिलिटेंट है, जो तालिबानी है, जो आतंकवादी है, उन्होंने कुछ बैटल को वोन कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, समथिंग इज ट्रू, although यद्यपि you do not want to, right, you do not want, आप नहीं चाह रहे हैं जो ऐसा हो, लेकिन आपको स्वीकारना करना पड़ रहा है। अब एंड्योरिंग एक शब्द है, दिस इज़ वेरी गुड वर्ड। एंड्योरिंग का मतलब होता है जो चीज़ टिकाऊ हो, अस्थाई हो। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव वर्ड। एंड ये सब
शब्द जो है आप अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ प्रेसिडेंट कह रहे हैं जो ही wants to establish enduring relationship with पाकिस्तान, राइट। आप देखेंगे तो ये कह रहा है जो मैं पाकिस्तान के साथ अस्थाई और टिकाऊ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो इसका एंड्योरिंग का हिंदी मतलब हो गया अस्थाई, राइट, और टिकाऊ। जैसे कि इंडिया एंड नेपाल हैव एंड्योरिंग रिलेशनशिप, राइट। मी एंड माई फ्रेंड हैव एंड्योरिंग फ्रेंडशिप। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं। फिर रिगर, अगेन दिस इज़ वेरी गुड वर्ड फॉर जनरल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, और इसका मतलब होता है कोई चीज़ को आप बहुत सावधानी और बारीकी से कुछ करने की जो क्रिया होती है। जैसे कि उसी आर्टिकल में हम देखते हैं जो ये कह रहे हैं जो आई नीड टू रिफ्लेक्ट with logic and rigor about the emotion of our people। मतलब रिगर मतलब हो गया बहुत ही सावधानी से आप कुछ कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब हो गया रिगर। फैब्रिकेशन, अगेन आप लोग कई सारे लोग जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब यदि हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टू मेकअप, कुछ ऐसा बनाना, टू मेकअप फॉर द पर्पस ऑफ डिसेप्शन, मीन्स चीट करने के सेंस में जब आप कोई बहाना बनाते हैं या कुछ करते हैं, आप करते हैं फैब्रिकेट करते हैं। जाल बुनना, हिंदी में हम इसको क्या कह सकते हैं, जाल बुनना। कोई चीज़ के सेंस में हम अब जब करते हैं तो इसको जाल बुनना कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा एमिरेट मीन्स सत्ता, राइट। कंसीड मतलब हम ये कह सकते हैं जो समथिंग यू डू नॉट वांट बट यू हैव टू एक्सेप्ट, टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू ऑल्दो यू डू नॉट वांट टू। आप कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन वो ऐसा हो रहा है और आपको स्वीकार करना पड़ रहा है, इसको कंसीड कहते हैं। एंड्योरिंग मतलब होता है अस्थाई और टिकाऊ, जैसे कि एंड्योरिंग रिलेशनशिप। रीगर मतलब आप बहुत सावधानी और बारीकी से करते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ आई डू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम विद लॉजिक एंड रीगर इन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम। आप बहुत ही सावधानी और बारीकी से करते हैं। फैब्रिकेशन मतलब ये हुआ जो टू मेकअप फॉर द पर्पस ऑफ डिसेप्शन, जाल बुनते हैं चीट करने के सेंस में। तो इस तरह से हमने देखा ये 5 वर्ड, और ये 5 वर्ड्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और कभी भी आप इस 5 वर्ड को रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं यही कहना चाहूँगा जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जीके मेड इजी है, इसमें जीके और इस तरह की अन्य इंग्लिश से रिलेटेड कई सारे वीडियो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।